जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023 के ऊपर में। ठीक है, तो इसमें आपके काफ़ी डाउट्स रहे और आपने काफ़ी कमेंट्स किए, मैसेज किए व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में। तो उसके आंसर्स मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो देखिए इसका फॉर्म आपने ऑनलाइन भर दिया है। फिर जिसके करेक्शन थे उसने करेक्शन भी किया। मैंने नोटिफिकेशन के ऊपर में इसलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था तब, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया था। ठीक है, तो अभी मैं आपके जो जो डाउट्स है ना वो अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम वैकेंसी देखेंगे कि पहले किस किस सर्कल में कितनी थी। तो देखो ये पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस। मेल गार्ड में सिर्फ 3 वैकेंसी है, बाकी सभी में अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर में। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सर मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकता क्या? तो आप कर सकते हो। मैं हरियाणा से हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर सकता क्या? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल स्टेट का कैंडिडेट किसी भी सर्कल में अप्लाई कर सकता है, वो भी पोस्टमैन में भी। ठीक, काफ़ी लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि सर मैं लोकल लैंग्वेज से मैंने पास नहीं किया है, जैसा महाराष्ट्र में अच्छा वैकेंसी है पोस्टमैन का, बंगाल में, तमिलनाडु में, तो मैं वहाँ भर सकता क्या? भर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ 2 साल के अंदर में एक बार एग्जाम वो कंडक्ट कराएंगे लोकल लैंग्वेज का, आपको पास करनी है लगने के बाद में, पहले नहीं। तो आप पोस्टमैन में भी भर सकते हैं, भर सकते थे। अब तो कोई भर नहीं पाएगा, जिसने भर दिया भर दिया। अब यहाँ पे एमटीएस में भी सेम आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चंस थे आपके। इसके बाद क्वेश्चंस था कि सर हमने फॉर्म 1 अपलोड नहीं किया है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? यानी फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड की जगह पे हमने ये अपलोड किया है, फॉर्म 1 अपलोड किया है। तो जिन लोगों ने फॉर्म 1 अपलोड किया है वो एलिजिबल रहेंगे, मतलब उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जिन लोगों ने सर्टिफिकेट लगाए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो उन लोगों का जो है फॉर्म फाइनल में रिजेक्ट हो जाता है। पहले तो बुला लेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पर बाद में जो है वो रिजेक्ट ही हो जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे। तो ये फॉर्म 1 यानी सभी फॉर्म 1 अपलोड नहीं करेंगे। फॉर्म 2 नेशनल वाला करता है, फॉर्म 3 यूनिवर्सिटी वाला है, फॉर्म 4 जो है एसजीएफआई नेशनल्स खेलने वाले हैं। ठीक है ना, ये तरीका उसका अपलोड करने का रहता है। जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा बाद में, लास्ट में। ठीक है ना, वो किस किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। देखो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट में क्या हुआ था, गुजरात सर्कल का ऐसे ही ऑनलाइन था और उन्होंने सेम कंप्यूटराइज लिस्ट बना दी थी। कंप्यूटर लिस्ट में क्या हुआ था कि उसमें आधे से ज़्यादा फर्जी प्लेयर लग गए थे। फर्जी प्लेयर यानी वो प्राइवेट फेडरेशंस होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर से रिकॉग्नाइज्ड और एफिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, वो नाम एक अपना फेडरेशन बना दिए और चल रहा है, एथलेटिक्स भी चल रहा है उसी में, फुटबॉल भी, खो खो भी, सब गेम खिला दे रहे हैं उसी फेडरेशन से। तो वैसे वाले बहुत सारे प्लेयर्स जो है लास्ट ईयर गुजरात सर्कल में सेलेक्ट हो गए थे। फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो काफ़ी खुश हो गए वो लोग, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ बढ़िया। फिर 1 साल के बाद उनको रिप्लाई दिया गया कि आपने इनकरेक्ट फॉर्म भरा था। ठीक, फॉर्म जो है आपने इनकरेक्ट भरा था, इसके कारण आपको ये आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में। फिर एक लड़के ने क्या किया था, एक कैंडिडेट जो उस रिक्रूटमेंट का पार्ट था, उसको रिजेक्शन का लेटर आया तो उसने लगाई थी आरटीआई। आरटीआई लगाई, तो फिर आरटीआई में उसको साफ सीधा लिख कर के दिया उसके फेडरेशन का नाम, कि ये फेडरेशन है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से जो है स्पोर्ट्स है वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो ऐसे इस रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम्स आती है। तो जिन लोगों ने प्राइवेट वाले, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे को कमेंट करते हैं तो मैं पूछता हूँ किस फेडरेशन से खेले हो आप। फेडरेशन का नाम खेलने के बाद मुझे पता चल जाता है कि भाई ये नहीं लगने वाला है और इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपका करियर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप खेलो, अच्छे जो अच्छे फेडरेशंस होते हैं रिकोगनाइज, उनसे आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, उनसे जुड़िए। वहाँ से भी आप खेल करके कुछ अपने अच्छे ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो अच्छे फेडरेशन के पास जाइए, जुड़िए। अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट में सभी से सेक्रेटरीज होते हैं, मिलिए उनसे जा करके, टाइमिंग पूछिए कब प्रैक्टिस होती है, क्या होती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं गुजरात में ऐसे हुआ था। गुजरात में फिर दूसरा प्रॉब्लम ये भी हुआ था कि जो ओरिजिनल प्लेयर्स थे, जिन लोगों ने 3 इंटरनेशनल लगाए थे और उन्होंने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा के रखा था, तो उनको भी बाद में इनकरेक्ट फॉर्म का रिजेक्शन का लेटर गया है। ठीक, और जो विथ हेल्ड वाले थे, विथ होल्ड, विथ हेल्ड,
तो उनकी वेरिफिकेशन देखिए, जैसे मिनिस्ट्री से या स्पोर्ट फेडरेशन से आने की थी रिप्लाई, तो उन लोगों को उन्होंने विथ हेल्ड पे रखा था। तो विथ हेल्ड वाले ऐसा डरना नहीं है आपने कि आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा ही होगा, 100% होगा, और जल्दी हो जाएगा मार्च के पहले में। ठीक। तो गुजरात में ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है कम से कम लोग है, 30 के अंदर में लोग हैं। एक नंबर बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, बीच का नंबर मैंने बताया, क्योंकि मैं फिक्स नहीं बोल सकता। जो भी है अपना एक अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, एक मेरा एक्सपीरियंस जो 1 2 साल 3 साल 4 साल का जो भी पोस्टल रिक्रूटमेंट को देख करके मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा होता है। अब इस रिक्रूटमेंट का क्या, जो 2021 का है, इस रिक्रूटमेंट का कैसे रिजल्ट लगेगा। देखो, एक अगर इन्होंने कंप्यूटराइज लिस्ट लगा दी तो गुजरात की जैसी प्रॉब्लम होंगी इसमें सेम, और वैसे ही कंप्यूटराइज लिस्ट निकल गई तो फिर वो वैकेंसी थोड़ा लेट भी होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी फर्जी प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर उनको बाहर करना, फिर से नए प्लेयर को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, या नया पोर्टल खोल के फिर से फॉर्म भराएंगे, ये भी दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे क्या है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अगर इन लोगों ने महाराष्ट्र और तेलंगाना और इनके जैसे किया, इनका रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा था। महाराष्ट्र वालों ने क्या किया, जो लड़का कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुआ है उसको पहले मेल भेज दिया उन्होंने। मेल भेजने के बाद उसको बुलाया ऑफिस में, सर्कल ऑफिस में। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट उसके चेक हो गए अच्छे से। अब मैं एक मेरे खास दोस्त की कहानी बताता हूँ, जो कि हरियाणा से है। उनका प्रॉब्लम ये हुआ था, उनका मेल आ गया उनको पीए के लिए सेलेक्ट हो गया बोल के। तो फिर वो चले गए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पर मैं जाने के बाद उन्होंने जो फॉर्म 2 अपलोड किया था, फॉर्म 2 जो अपलोड किया था उस समय में महाराष्ट्र सर्कल के टाइम फॉर्म वो वाला नहीं था उनके पास, उन्होंने नया बनवा के लाया था, दूसरा डेट का साइन करवा के। तो उनको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ही आपको वहाँ पे देना पड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स अभी आप संभाल के रखो, फॉर्म 2 फॉर्म 1 फॉर्म 3। तो ऐसे हमारा एक दोस्त का जो है नुकसान हो गया था, और वो महाराष्ट्र का ही एक वैकेंसी ऐसा था जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के बाद में रिजल्ट लगाया था। अब इस रिक्रूटमेंट में अगर पहले रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा, तो उसमें समय लगता है अपने को प्रोसेस होने में, ज्वाइनिंग आने में फिर समय लगता है। ठीक है। आई होप कि मार्च के पहले सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा। ये मेरा एक अंदाजा है, मार्च के पहले सारा प्रोसेस हो जाएगा। पर बोल नहीं सकते देखो, क्योंकि अब देखो झारखंड को लो, झारखंड सर्कल में सबसे पहला रिजल्ट झारखंड सर्कल ने दिया था। स्पोर्ट कोटा का पहले रिक्रूटमेंट का, जो 21 के पहले की रिक्रूटमेंट थी उसका उन्होंने पहला रिजल्ट झारखंड ने दिया था। पर झारखंड वालों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, 2 साल के ऊपर में हो गया। सर्कल डिवीजन में जो है बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जमा है, पर इनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है। अब महाराष्ट्र से पीछे से आके उन्होंने ज्वाइनिंग भी करा दिया, केरला ने करा दिया है ज्वाइनिंग, नॉर्थ ईस्ट ने कराया है, हिमाचल प्रदेश ने कराया है। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें आती है। अब बात आती है यहाँ पे कंपटीशन किस तरह से होता है, मतलब शॉर्टलिस्ट किस तरह से होता है। देखो, पीए ऐसे में बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। मान लो यहाँ पर में सिर्फ 20% कॉम्पिटिशन है। वो किस रीजन से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन मांगी पीएएसए के लिए, और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है आधे से ज़्यादा, जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनके पास देखो 12th पास है, सिर्फ वो 12th पास है। और जो ग्रेजुएट थे तो वो ऑलरेडी दूसरे सर्कल में ना लग चुके हैं ऑलरेडी, जैसे दूसरे सर्कल में वो जॉब कर रहे हैं, सिर्फ अभी उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए वो अपने सर्कल में अप्लाई करेंगे। और करेंगे या नहीं करेंगे अब वो उनके ऊपर डिपेंड, में करा है या नहीं करा है, मैंने तो कभी किसी को पूछा नहीं अप्लाई किया है नहीं किया है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं पोस्टल में ही। ऐसा है। ठीक। अब यहाँ जैसे पोस्टमैन में लोकल लैंग्वेज मांगी थी, तो ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो तो पहले बता दिया कि लोकल लैंग्वेज रहना ज़रूरी नहीं है, आपका जो है 2 साल के अंदर में आपको एग्ज़ाम लेंगे वो। ठीक है ना। 2 साल के बाद लगने के बाद लेते हैं, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं। वो तो डिपार्टमेंटली होता था एग्ज़ाम लगने के बाद में, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, एमटीएस में भी। तो यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है पोस्टमैन पोस्टमैन और एमटीएस में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। जितने भी प्लेयर्स है सारे 12th पास है, अच्छे मेडल वाले। और यहाँ पर पीएएसए में मान लो आपके पास अगर एक मेडल भी है तो आपने, वो भी डिपेंड करता है आपने कितने सर्कल में अप्लाई किया। अगर आपने सभी सर्कल में अप्लाई किया है तो ये 519 में से एक वैकेंसी आपको 100% मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है। तो ये चांस बनेगा ही बनेगा आपका। और यहाँ पर क्या होता है, पोस्टमैन में देखो 12th पास जितने भी प्लेयर हैं उनके पास 3 इंटरनेशनल गोल्ड है, 4 5 6 ऐसे बहुत अच्छे अचीवमेंट वाले 12th पास वाले प्लेयर है। तो ये मेरिट जो है लो यहाँ लगेंगी पीएएसए के लिए, और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए समझो
थोड़ा हाई मेरिट जाएंगी। ठीक है, ये समझिए आप। अब इसमें आपका और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं कुछ छूट गया होगा मेरे को बताने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। पर बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया है। और रिजल्ट के लिए आप मेरे को मैसेज ना करें कि रिजल्ट कब आने वाला है, किसको भी मत पूछो आप रिजल्ट। अगर आपका नाम आएगा ना तो आपको मेल या मैसेज जरूर आ जाएगा। ठीक, नहीं तो लिस्ट भी लग जाएंगी, नहीं है लिस्ट लगने के थोड़ा दिन वेट करो, लिस्ट लगने तक लग जाएंगी। जब भी लगेंगी मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा या ऐसे वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है ना, जो भी डाउट है आपका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और जितने भी मैंने समझो क्वेश्चंस किए उसके तो आपको आंसर एकदम सही तरीके से दिए, ताकि आपको एक अच्छा समझ में आए। इसकी लिस्ट कैसी बनती है वो भी बताया। जैसे मान लो अगर कोई प्लेयर के पास, दोनों के पास गोल्ड गोल्ड है, इंटरनेशनल गोल्ड गोल्ड है, तो उन दोनों में से एज देखी जाती है। ठीक है, दोनों में से उम्र में कौन बड़ा है, ठीक है, उनको लिया जाता है। अगर दोनों की एज सेम आती है तो फिर आपके नाम के अल्फ़ाबेट देखे जाते हैं, जो नेम होता है ना उसके अल्फ़ाबेट देखे जाते हैं। ठीक, ये प्रोसेस होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है समझो, वहाँ तक तो वो ऐसा कभी होता नहीं, हो गया तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। रिजल्ट के लिए आप कमेंट ना करो कि आप रिजल्ट कब लगेगा, और ज़्यादा परेशान भी हो ना हो, कोई नहीं बताएगा आपको रिजल्ट कब लगने वाला है। जब भी लगेगा आपको मेल मैसेज टेक्स्ट मैसेज जरूर आएगा। नहीं आया तो इनके यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर में लिस्ट लग जाती है। ठीक है, वो लिस्ट लग गई तो तुरंत पता भी चल जाता है एकदम। अभी तो पूरा ऑनलाइन ज़माना है, तभी का तभी वायरल हो जाता है जो भी लिस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। आप ज़्यादा परेशान ना हो, न्यू रिक्रूटमेंट पे ध्यान दो, इनकम टैक्स का ऑल गेम्स का वैकेंसी है उसमें फॉर्म भरो, या DSSB में फॉर्म भरो। अगर इधर यहाँ आपकी आपकी यहाँ गलती हुई होंगी तो वहाँ आप गलती आपकी कवर कर सकते हो, वहाँ पे फॉर्म भर के वो रिक्रूटमेंट का थोड़ा आप जो फॉर्म अच्छे से भर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।